Hello dear students, I am Gagan Kokloria, Associate Professor. Today I am gonna deliver lecture on absorption, drug absorption. Absorption. Now what is absorption? Absorption is the process in which the movement of unchanged drug from site of administration to systemic circulation. अब अगर सबसे पहले बात करें कि ड्रग एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की, तो मेनली क्या होता है कि जब भी हम ड्रग इंजेस्ट करते हैं या खाते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं. एक होती है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरी होती है फार्माकोडायनामिक. नाउ व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है. तो मेनली बॉडी जो है वो ड्रग के साथ चार चीज़ करती है: ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. अब जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म है, तो इसी के बाद में दूसरी चीज़ होती है, वो होती है फार्माकोडायनामिक. नाउ व्हाट इज फार्माकोडायनामिक? फार्माकोडायनामिक मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. अब मेनली जो है वो ड्रग एक प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है, उसको हम फार्माकोडायनामिक बोलते हैं. फार्माकोकाइनेटिक मीन्स फार्माकोन प्लस काइनेटिक. फार्माकोन मीन्स ड्रग, काइनेटिक मीन्स मोशन. तो इसमें आ जाता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. फार्माकोडायनामिक मीन्स फार्माकोन, डायनामिक मीन्स उसका एक्शन. ठीक है. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक का. फर्स्ट पॉइंट, फार्माकोकाइनेटिक का मेनली फर्स्ट पॉइंट होता है एब्जॉर्प्शन. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक. नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? हम देखेंगे कि जैसे ही हमने कोई भी ड्रग ओरली ली, ओरली लेने के बाद में सबसे पहले ड्रग का डिसइंटीग्रेशन होगा. डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो फ्लूइड है स्टोमक में प्रेजेंट, उसके अंदर उसका डिसोल्यूशन होगा, और डिसोल्यूशन के बाद में ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड की तरफ जाएगी. सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? Absorption is defined as the process in which the movement of unchanged drug from site of administration to systemic circulation, यानी कि ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिस भी साइट पे वो है वहाँ से उस ड्रग का ब्लड के अंदर जाने की जो प्रोसेस है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. अब मेनली एक मेम्ब्रेन रहती है, उस मेम्ब्रेन को पार करके ही ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर जा पाता है. ठीक. अब मेनली जो है वो ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन पार करके डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, या जो ड्रग है वो किस तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जा सकता है. तो मेनली तीन रूट होती हैं जिनके द्वारा कि ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जा सकता है. सबसे पहले है पेरेंट्रल रूट, टॉपिकल रूट और एंटेरल रूट. पेरेंट्रल रूट की बात की जाए यानी इंट्रावीनसली और इंट्रामस्कुलरली, जिसमें ड्रग जो है उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर दे दिया जाता है. इस प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है. ठीक है. एंटेरल रूट मतलब जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये चारों चीज़ें होती हैं. तो मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बक्कल रूट, रेक्टल रूट, इनके द्वारा जो है वो फार्माकोकाइनेटिक की पूरी प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है ये फॉलो होती हैं. तीसरा आती है टॉपिकल रूट. टॉपिकल रूट मतलब जब टॉपिकल के द्वारा या स्किन के द्वारा जब ड्रग का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है या ड्रग का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो इस रूट को हम टॉपिकल रूट बोलते हैं. अब हमारा मेन कंसंट्रेशन था ड्रग का एब्जॉर्प्शन या फार्माकोकाइनेटिक की फर्स्ट फेज. तो हमने जिस तरह से देख लिया कि एब्जॉर्प्शन क्या था, तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग, यानी किसी ड्रग में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, वो ड्रग प्योर फॉर्म में ही रहेगा. प्योर फॉर्म से ड्रग का जिस भी साइट पे दिया जाता है वहाँ से उसको मेम्ब्रेन को पार करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर या ब्लड के अंदर जाने की प्रोसेस को ही हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. अब कौन कौन सी ऐसी मैकेनिज़्म हैं जिनके द्वारा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है? तो मेनली जो है वो तीन मैकेनिज़्म हैं जिनके द्वारा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर होता है. सबसे पहली है ट्रांससेल्यूलर, इसी को हम इंट्रासेल्यूलर भी बोलते हैं.
दूसरी है पैरासेल्यूलर या इसको हम इंटरसेल्यूलर भी बोलते हैं, और तीसरी जो है वो है वेसिकुलर। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि ट्रांससेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो जब भी ड्रग का ट्रांसपोर्ट ड्रग के जो सेल है उस सेल के बीच में से या उस सेल में से ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ड्रग जिस भी साइट पे गया है वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह जो प्रेजेंट रहेगी, उस मेम्ब्रेन में से होकर जब वो कैपिलरीज के अंदर या ब्लड के अंदर पहुँचता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांससेल्यूलर बोलते हैं। दूसरा है पैरासेल्यूलर या इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में जो सेल का जंक्शन है, उस सेल जंक्शन में से जब ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम पैरासेल्यूलर या इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि ड्रग जो है एक वेसिकल्स के फॉर्म में या एनगल्फ हो जाता है, जैसे कि फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इन्हें जो भी सेल रहता है वो उस जो मेम्ब्रेन रहती है वो उस ड्रग को एनगल्फ कर लेती है और वापस ब्लड में जाके जो है उस ड्रग को छोड़ देती है। तो ये तीन मेन प्रोसेस है या तीन मैकेनिज्म है जिनके द्वारा कि जो है वो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो ट्रांससेल्यूलर होता है या इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें दो होती हैं, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। नाउ व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट? नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि जो ड्रग का है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा, एक तरफ ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, दूसरी तरफ ड्रग का कंसंट्रेशन कम रहेगा। जब ड्रग जो का ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी ड्रग डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जब ड्रग का ट्रांसपोर्ट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होएगा, तो इस प्रोसेस को जो है हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फर्दर चार प्रकार से होता है: पैसिव डिफ्यूजन, पोर, आयन पेयर और फैसिलिटेटेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कि हमको एटीपी की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा के रखी है। सबसे पहला है पैसिव डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन है जो कि हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन के इस तरफ है। ब्लड और ल्यूमन के बीच में एक मेम्ब्रेन है। ड्रग को इस मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड के अंदर जाना है। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी अलग अलग मैकेनिज़्म है जिनके द्वारा कि जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर पहुंचता है। सबसे पहली है पैसिव डिफ्यूजन। तो हमको पता है जिस तरह से कि जो मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है दीज आर लिपोफिलिक इन नेचर, यानी कि जो ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक रहेगा या लिपिड सॉल्यूबल ड्रग रहेगा तो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग जो है वो ईजिली मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो जो भी ड्रग लिपिड सॉल्यूबल रहता है वो बहुत ईजिली मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड के अंदर चला जाता है। और जो ड्रग हाइड्रोफिलिक रहता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग को एक स्पेशलाइज्ड करियर सिस्टम की आवश्यकता रहती है, या तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है या उसको एक स्पेशलाइज्ड करियर सिस्टम लगता है जो कि उस ड्रग को ब्लड के अंदर लेके जाए। तो सबसे पहले तो हमारा पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के बाद में आता है पोर ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज पोर ट्रांसपोर्ट? पोर ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कि ड्रग जो रहती है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 100 के आसपास रहता है, तो वो पोर के फॉर्म में, यानी जैसे कि दो सेल के बीच में एक छोटी सी स्पेस बनी हुई है, उस स्पेस के बीच में से जब ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड के अंदर जाता है तो इसको हम इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को पोर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पोर मतलब एक स्मॉल पोर या एक स्मॉल होल के द्वारा। अगला है अपना आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है?
कोई ड्रग है हमारा जो कि चार्ज्ड है, मान लीजिए कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा ये क्या करेगा, किसी निगेटिवली चार्ज के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड के अंदर जाके वापस से ड्रग रिलीज हो जाएगा। तो ड्रग अलग हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, और ड्रग जो इस तरह से है वो मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड के अंदर चली जाएगी। अगला था हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज़ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट? कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग रहती है। स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग मतलब ये कि ड्रग का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा। अब वो स्ट्रक्चर यही समझ लिए कि एंजाइम और सबसेट, या जिसको हम लॉक एंड की थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर ड्रग एक प्रकार का लॉक रहेगा, वो एक की के साथ में अटैच होगा। अटैच होने के बाद में ये मेम्ब्रेन को पार करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये मेम्ब्रेन में जाएंगे, मेम्ब्रेन से पार होने के बाद में जो ड्रग है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा, और ये जो फैक्टर रहेगा, ये जो करियर रहेगा, ये वापस से अगले ड्रग को लेने के लिए जो है वो ल्यूमन की साइड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के साइड में, मेम्ब्रेन के साइड में आ जाएगा। अब इसमें क्या था, स्ट्रक्चर। अगर ड्रग को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगा करियर, तो ही वो मेम्ब्रेन पार कर पाएगा, तो ही वो लॉक एंड की हो बन पाएंगे, तभी जो ड्रग है वो ब्लड की तरफ पहुंच पाएगा। अगला जो था हमारा था वो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब मैक्रोमोलिकुलर न्यूट्रिएंट। ये क्या करते हैं कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, यानी सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग। जो सेल रहेगा वो एक ड्रग को एनगल्फ कर लेगा, उसको खा लेगा, और मेम्ब्रेन पार करने के बाद में ब्लड में वापस जाके जो है उस ड्रग को रिलीज़ कर देगा। इसको हम एंडोसाइटो। अब इसमें दो होता है, एक फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग। एंडोसाइटोसिस में भी वही हो रहा है, उसी के अंदर का जो पार्ट है वो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होता है। ये जितनी भी प्रोसेस हैं इनमें किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं लग रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोलते हैं। अब हम देखेंगे, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, अगला था इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कि हमको एक्टिवली पार्टिसिपेट या एक एटीपी या इसमें जो है हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये फर्दर दो प्रकार से होता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डायरेक्टली एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी एटीपी जो है वो एडीपी में बदल जाती है, तो वो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ में ड्रग जो है वो अटैच हो जाता है और ड्रग को जो है वो ब्लड के साइड ले जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इट टेक द एडवांटेजेस ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही एटीपी जो है वो एडीपी में बदलता है और एडीपी में बदलने के बाद में वापस से जो है वो ड्रग को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद में जो ड्रग था वो ब्लड में रिलीज हो गया। अब ये एडीपी जो है वापस से एटीपी में बदलने के बजाय फिर से जो है वो ड्रग को जो है अपने पास में बाइंड कर लेता है और उसको जाके ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देता है। तो यही है कि प्रीवियसली जो एटीपी एडीपी में बदल गई थी उसी को जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल बार बार यूज़ कर लेता है ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए। दो थे इसमें, पैसिव था, एक्टिव था। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो था जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो था वो ड्रग का ट्रांसपोर्ट हुआ था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट था जिसके अंदर की हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगी थी। ये दो प्रकार के थे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।